हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में जानेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th का आर्ट एंड कल्चर के चैप्टर नंबर 7 के बारे में। और भारतीय कांस्य प्रतिमाएं। तो पहले पॉइंट है, भारतीयों ने सिंधु घाटी की सभ्यता के अति प्राचीन काल में ही ढलाई के लिए सिरे पेडुई लुप्त मोम की प्रक्रिया सीख ली थी। दूसरा पॉइंट है, उन्होंने तांबा, जस्ता और तीन जैसी धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाई जिसे कांस्य या कांसा कहते हैं। और तीसरा पॉइंट है, बौद्ध, हिंदू और जैन देवताओं की दूसरी शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक की कांस्य प्रतिमाएं भारत के अनेक क्षेत्रों में पाई गई है। और चौथा पॉइंट है, इनमें से अधिकांश प्रतिमाएं अनुष्ठानिक पूजा के लिए बनाई गई थी। और पांचवा पॉइंट है, आज के जनजातीय समुदाय भी अपनी कला अभिव्यक्ति के लिए लुप्त मोम प्रक्रिया को काम में लेते हैं। और लुप्त मोम टेक्निक में देखेंगे लोग, तो पहला पॉइंट है, इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाकर इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। और दूसरा पॉइंट है, जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म करके छेद के रास्ते सारे मोम बाहर निकाल लिया जाता था। और तीसरा पॉइंट है, फिर चिकनी मिट्टी के खाली साँचे के उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा सबसे प्राचीन कांस्य मूर्ति है जिसका काल 25,000 ईसा पूर्व माना जाता है। और पांचवा पॉइंट है, ऐसे ही अनेक छोटी छोटी प्रतिमाओं का समूह दाइमाबाद महाराष्ट्र में हुई है पुरातात्विक खुदाइयों में प्राप्त हुआ है जिनका काल 1500 ईसा पूर्व बताया जाता है। और दाइमाबाद में पाई गई बैल जुड़े हुए रथ की प्रतिमा उल्लेखनीय है। और बिहार राज्य के चौसा स्थल से जैन तीर्थकारों की अनेक प्रतिमाएं पाई गई है जो ईसा की दूसरी शताब्दी यानी कुषाण काल की बताई जाती है। और प्रमुख तीर्थकारों को कंधों पर फैली हुई लंबी केस लटों में व अन्य तीर्थकार छोटे घुंघराले केस में दिखाए गए हैं। और बडोदरा के निकट अकोटा में बड़ी संख्या में मिली जैन कांस्य मूर्तियों का काल 5वीं शताब्दी के अंत से 7वीं शताब्दी के अंत का माना जाता है। अकोटा की कांस्य मूर्तियों से यह सिद्ध हो गया है कि 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच गुजरात तथा पश्चिम भारतीय क्षेत्र में कांस्य की ढलाई की जाती थी। और इनमें से अधिकांश मूर्तियां महावीर, पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे जैन तीर्थकारों की है। और जैन मूर्तियों का एक नया रूप भी अस्तित्व में आया जिसमें तीर्थकारों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। उनमें ये तीर्थकार अकेले या 3 से 24 तीर्थकारों के समूह में प्रस्तुत किया गया है। और कुछ प्रमुख तीर्थकारों की शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी है जैसे चरकेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी है और अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है। हरियाणा में झांसी से और तमिलनाडु तथा कर्नाटक के अनेक स्थलों से भी कांस्य प्रतिमाएं मिली है। और बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं खड़ी मुद्रा में पाई गई है जिनमें बुद्ध को अभय मुद्रा में दर्शाया गया है। और ये प्रतिमाएं गुप्त काल और उसके बाद के समय यानी 5वीं, 6वीं और 7वीं शताब्दियों में उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में ढाली गई थी। इनमें संगति यानी भिक्षु के परिधान और वेशभूषा से दाहिने कंधे को ढका हुआ दिखाया गया है। और धनेसर खेरा उत्तर प्रदेश में है और से प्राप्त विशिष्ट कांस्य प्रतिमा में परिधान की तह मथुरा शैली जैसी ही बनाई गई है। सारनाथ शैली के वस्त्र में कोई तह नहीं दिखाई देती है। और फफनार महाराष्ट्र से प्राप्त बुद्ध की वाकाटक कालीन कांस्य प्रतिमा गुप्त कालीन कांस्य प्रतिमाओं की समकालीन है। और इसमें ईसा की 3री शताब्दी में प्रचलित आंध्र प्रदेश की अमरावती शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। और गुप्त और वाकाटक कालीन कांस्य प्रतिमाओं की विशेषता यह है कि वे सुभरा थी और बौद्ध भिक्षु उन्हें व्यक्तिगत रूप से पूजा करने के लिए अपने साथ कहीं भी ले जा सकते थे। सुभरा का मतलब होता है छोटा मूर्ति।
जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। और हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के क्षेत्रों में भी बौद्ध देवताओं तथा हिंदू देवी देवताओं के कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। इनमें से अधिकांश मूर्ति 8वीं से और 10वीं शताब्दियों की बनी पाई गई है और विष्णु की प्रतिमाएं नाना रूपों में बनाई जाने लगी। इन क्षेत्रों में 4 सिरों वाले अर्थात चतुरानन विष्णु की पूजा की जाती थी और चतुरानन विष्णु को वैकुंठ विष्णु और या वैकुंठवासी विष्णु कहा जाता है। और विष्णु की चतुरानन मूर्ति का मध्यवर्ती या केंद्रीय मुख वासुदेव का होता है और बाकी 2 मुख नरसिंह और बारह के होते हैं। और नरसिंह अवतार या महिषासुर मंदिरिनी की मूर्तियों हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली मूर्तियों में अत्यंत प्रचलित एवं लोकप्रिय रही है। और नालंदा जैसे बौद्ध केंद्रों में 9वीं शताब्दी के आसपास बिहार और बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान कांस्य की ढलाई की एक नई शैली अस्तित्व में आई। फलस्वरूप कुछ ही शताब्दियों के अंतराल में नालंदा के पास स्थित कुकरीहार के मूर्तिकार गुप्त काल की श्रेष्ठ शैली को पुनर्जीवित करने में सफल हो गए। और इस काल की प्रतिमाओं में चतुर्भुज अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह प्रतिमा मनोहर त्रिभुज मुद्रा में पुरुष आकृति का एक अच्छा उदाहरण है। अब बौद्ध देवियों की भी पूजा की जाने लगी थी, जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के विकास का प्रभाव था। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियां अत्यंत लोकप्रिय हो गई और यह देवी पल्लव काल से 8वीं तथा 9वीं शताब्दियों के दौरान कांस्य प्रतिमा बहुतायत में बनाई जाने लगी थी। और 8वीं शताब्दी की पल्लव कालीन कांस्य प्रतिमाओं में शिव की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें शिव को अर्धपर्यक आसन में एक टांग के झुलाते हुए बैठा हुआ दिखाया गया है। और 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में चोल वंश के शासन काल में अत्यंत सुंदर एवं उत्कृष्ट स्तर की कांस्य प्रतिमाएं बनाई गई है। 10वीं शताब्दी में इस कला के अनेक संरक्षक रहे, जिनमें चोल वंशीय विधवा महारानी और सेनबियान महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चोलकालीन नटराज की मूर्ति में देखेंगे तो पहला पॉइंट, नटराज के रूप में नृत्य करते हुए शिव की सुप्रसिद्ध प्रतिमा का विकास चोल काल में पूर्ण रूप से हो चुका था। शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता भी माना जाता है। नटराज प्रतिमा में शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञान या विस्मृति के दैत्य अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया है। शिव अपनी बाईं टांग उठाए हुए और जो तरोभाव यानी भक्त के मन से माया या भ्रम का पर्दा हटा देने का द्योतक है। उनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई और मुख दाहिना हाथ अभय हस्त की मुद्रा में उठा हुआ है। उनकी ऊपरी दायां हाथ डमरू पकड़े दिखाया गया है और ऊपरी बायां दोलहस्त मुद्रा में दाहिने हाथ की अभय हस्त मुद्रा से जुड़ा हुआ है। और उनकी जटाएं दोनों ओर छिटकी हुई है। तमिलनाडु के तंजौर क्षेत्र में शिव की प्रतिमाओं को नाना रूप में विकसित हुई और 9वीं शताब्दी के कल्याण सुंदर मूर्ति में पानी ग्रहण यानी विवाह संस्कार के दो अलग अलग आकृतियों के साथ प्रतिमाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें शिव अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर प्रवृत्ति के दाहिने हाथ को स्वीकार करते हैं और अर्धनारीश्वर मूर्ति में शिव और पार्वती के सम्मिलित रूप को अत्यंत कौशल के साथ एक ही प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। पार्वती की अनेक छोटी बड़ी सुंदर एवं स्वतंत्र मूर्तियां भी मिलती है। पार्वती को शालीनता के साथ त्रिभंग मुद्रा में प्रस्तुत किया गया है।
16वीं शताब्दी के दौरान, जिसे आंध्र प्रदेश में विजयनगर काल कहा जाता है, मूर्तिकारों ने अपने राजसी संरक्षक की स्मृति को शाश्वत बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमाएं बनाने का प्रयास भी किया। और तिरुपति में कांसे की आदमकद प्रतिमाएं बनाई गई, जिनमें कृष्ण देव राय को अपनी 2 महारानियों तिरुमालंबा और चित्रदेवी के साथ प्रस्तुत किया गया है। आज भी दक्षिण भारत के कुंभकोणम में कांस्य मूर्तिकला विशेष रूप से प्रचलित है। तो एनसीईआरटी क्लास 11th के आर्ट एंड कल्चर के चैप्टर नंबर 7 है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।